जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ में बैठी हुई है, राष्ट्रीय कवि शिव ओम अंबर जी। इनका पूरे वर्ल्ड के अंदर इतिहास रहा है कि किस तरीके से हर किसी का उद्बोधन और हर कोई बड़ी साधारण से, चाहे कोई कमियां हो, गलतियां हो, किसी को अगर संदेश भी देना हो तो कविता के माध्यम से या सीधा धार से होती है। सिंहों की धार नजर आती है तो कवि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चल रहा है कि एक दहाड़ता हुआ हमारा एक पीएम दावेदार आ रहा है, तो आज शिव उमर के जो चेहरे पर नजर आ रहा है तो आज हकीकत वही चीज है। शिव उमर जी का मैं आज की बात पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारा अच्छा एक पत्रिका का हमारे सरस्वती मंदिर से हुआ अभी उदय। अब उदय क्या होता है कि हम अपने बच्चों को, बड़ों को, या हम सो के उठते हैं तो एक सूर्य उदय होता है, एक अभ्युदय होता है कि हम बच्चों को कहाँ तक ले जाने हैं, तो किस तरीके बच्चों को उदय करें और किस तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचाए। शिव अंबर जी ने बात कह दी है। कमियां जो हमें पकड़ने में लिए हर कोई पकड़ लेता है, लेकिन जो अंबर जी ने आज कार्य किया है हमेशा ये करते भी आए। हकीकत यही है, कितना भी बड़ा राष्ट्रपति पुरस्कार ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो आज कमियां आती हैं उसको अगर हमें पता लगेगा तो हम सीखेंगे। और आज की बात ना, अभ्युदय बड़ा अच्छा रहा और एक ऐतिहासिक नाम रहा है जी। अभ्युदय शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। संस्कृत में उपसर्ग होता है, वो अभि है। अभि उपसर्ग श्रेष्ठता के अर्थ में आता है, और उदय स्वाभाविक है, उदय निकलने को कहते हैं। तो अभ्युदय श्रेष्ठता के साथ निकलना, प्रकट होना श्रेष्ठता के साथ। सामान्यतः सूर्य के उदय को हम अभ्युदय के साथ जोड़ते हैं, और अभ्युदय हमारे बच्चों का हो, हमारे राष्ट्र का अभ्युदय हो, इसके लिए आवश्यक है कि आज की जैसी पत्रिकाएं, जिनमें बच्चों में राष्ट्रीय चेतना भरने का एक सहज स्वाभाविक संस्कार जो देने का प्रयास कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। तो अभ्युदय के माध्यम से हम एक शब्द के माध्यम से पूरा का पूरा संदेश अपने बच्चों को दे रहे हैं कि तुम्हें सूर्य की तरह निकलना है, तुम्हें सूर्य की तरह संसार को प्रकाश से भरना है। और सूर्य बहुत जलता है तब प्रकाश दे पाता है। दीपक उसका छोटा सा हस्ताक्षर है, उसकी जलन को देख करके हम महसूस कर सकते हैं कि सूर्य ने कितनी तपस्या की होगी, सूर्य निरंतर कितनी तपस्या करता है, तब वो प्रकाश की भेंट दे पाता है। इस अभ्युदय पत्रिका के माध्यम से, इस अभ्युदय संबोधन के माध्यम से हम अपने बच्चों में यही भाव भरना चाहते हैं। और मुझे श्रद्धेय स्वर्गीय निर्धन जी की एक पंक्ति याद आती है, उसी से इस बात को विराम दूंगा कि तम से क्या घबराना, रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। सूरज नित्य अभ्युदय करके हमें संदेश देता है कि अंधकार के बाद प्रकाश है, और अंधकार से घबराना नहीं है। सूरज के माध्यम से, अभ्युदय के माध्यम से एक नए इतिहास की पंक्ति लिखना है। बहुत बहुत नए इतिहास की पंक्ति लिखना है। बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटी सी बात और कहूंगा, इस वक्त सबसे बड़ा पर्व हमारा चल रहा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक पर्व आता है मतदान। इस वक्त पर्व चल रहा है हमारे देशवासियों को। कोई जरूरी नहीं हमें किसे वोट देना है, हमें अगर पसंद नहीं है प्रत्याशी तो आप नोटा पर बटन दबाइए, लेकिन अपने मत का अधिकार अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए जरूर कीजिए। घर से सुबह उठिए, जैसे अभी अंबर जी ने कहा था और मैंने कल भी न्यूज में लगाया है मतदान के लिए कि पहले पूजा करते हैं, हम पूजा करेंगे बाद में, पहले मतदान करके आएंगे, फिर नहाएंगे, पूजा करेंगे, स्नान करेंगे, लेकिन मतदान के लिए जरूर निकलिए। किसी को भी कोई भी अगर परेशानी दिखती है तो सहयोग कीजिए कि मतदान केंद्र तक पहुंचाने का कष्ट करें और पूरी उसकी जगह। लेकिन हमने एक बार फिर कही, दोबारा कहूंगा, कोई जरूरी नहीं है हमें कौन पार्टी है, कौन प्रत्याशी है, जो अच्छा लगे तो दीजिए, वरना नोटा पे जरूर बटन दबाइए, लेकिन मतदान का अधिकार मत भूलिए। आज की बात सुबह साथ के साथ रविंद्र दौरिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में आए दिन कोई ना कोई कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमेशा के लिए संदेश अच्छे मिलते हैं। आज एक बहुत ही अच्छी एक पत्रिका का यहाँ पर विमोचन हुआ है, अभ्युदय। हमारे धर्मवीर जी हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, और इनका बड़ा अच्छा ये जो कमेटी बैठी थी और जो नाम उधार किया गया अभ्युदय। अभ्युदय को लेकर के हमने अभी अंबर जी से भी बात करी और यहाँ पर जो संबोधन लोगों ने किए बड़े अच्छे लगे। सर, इसको आपने जो अभ्युदय नाम रखा, किस तरीके से अभ्युदय नाम का एक चयन किया गया कि हर किसी को संदेश अभ्युदय से नाम, हम तो कार्ड मिला था, तो क्या कहेंगे सर? किसी भी विद्यालय में
विद्यार्थियों का क्रमिक विकास विद्यालय का लक्ष्य होता है और उसी क्रम में हम अनवरत अपने भैया बहनों के विकास का प्रयास करते हैं और उसी विकास के प्रयास के क्रम में बच्चों में साहित्य की अभिरुचि और साहित्य की चेतना का विकास करने के लिए विद्यालय ने अपने भैया बहनों एवं आचार्यों की एक साहित्यिक पत्रिका अभ्युदय का प्रकाशन किया है और इस पत्रिका में भैया बहनों की श्रेष्ठ रचनाएं हैं, आचार्य दीदियों की भी श्रेष्ठ रचनाएं हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो बाल रचनाकार हैं उन्हें एक सशक्त माध्यम देना, अभिव्यक्ति का माध्यम देना, जिससे वो समाज के सामने अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें और मानव जीवन का जो उद्देश्य है कि हम पूर्ण मानव बने, उस दिशा में बढ़ सकें। इसलिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सेनापति फर्रुखाबाद ने अपनी वार्षिक पत्रिका अभ्युदय का प्रकाशन किया है। जिस तरीके से अभी अंबर जी बहुत अच्छा अध्यक्षता कर रहे थे, सारी बातें हो रही थी, कहीं ना कहीं एक सवाल आया सैनिक ताली को लेकर, और हमारे अंबर जी का एक इतिहास रहा है कि कभी तरह की शैली में वो एक बात को कह देते हैं और लेट हुए वो खुद, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो इसके ऊपर क्या सैनिक, हकीकत यही है कि जैसे बच्ची ने नृत्य किया, हमने पूरा कवर किया, शायद आपको निगाह हो रही हो, और बड़ा अच्छा नृत्य था, उस बच्ची के लिए बड़ा अफसोस होता है जब बच्ची को भी कि हमने इतना सब किया, या बच्चा एक अपना जो कविता कर रहा था उसको लेकर। तो अंबर जी ने जो बात कही है इसके ऊपर क्या सर? हर विद्यालय की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं जी, इसमें कौन क्या कहता है जी जी ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। दादा दादा देखिए, अतिथि हम सबके मार्गदर्शक और उस अग्निधर्मा संगठन के घटक जिसको कि हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जानते हैं। मैंने अग्निधर्मा शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि अग्नि का स्वभाव होता है कि जो भी उसके संपर्क में आता है वो उसको अपने जैसा ही बना देती है, और संघ का भी एक प्रकृति है, ये संघ का भी स्वभाव है कि जो भी संघ के संपर्क में आया वो उसके जैसा ही हो गया। दुनिया में लोग नारे लगाते होंगे कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन संघ कहता है जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा। इसलिए वो प्रधानाचार्य जी ने सुनाया तो मुझे लगा इससे दूर कहाँ जा सकता है। कण कण में राम, क्षण क्षण में राम। और हम संघ के स्वयंसेवक हैं तो रोज गीत गाते भी हैं, जिसके कारण ये संस्कृति बची रही है और बचेगी। तो शायद उस गीत की जो लाइन है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये राम के स्वरूप जो हमारे सामने भैया बैठे हैं ना, यही भारत की आत्मा है और यही अभ्युदय है। उगते हुए सूरज तो यही है। कि हम जिस तरह से पूजा करते हैं, हम जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, हम जिस तरह से नव दुर्गा के नियमित व्रत रखते हैं, उसी तरह इस भावना के साथ हमें इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहिए कि अगर लोकतंत्र की मर्यादा को जीवित रखना है, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के राम राज्य की कल्पना को साकार करना है,
तो हमें अपने अमूल्य मत को सोच समझ करके देना चाहिए। हाँ, मैं आपकी दूसरी गलती बता रहा था, वो ये थी कि जब आपने ऐसी पत्रिका का विमोचन किया है तो कृपया भविष्य में इस तरह का कोई भी काम करें तो पत्रिका को उस समय बांटें जब लोग जा रहे हों। जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो एक व्यक्ति बाहर खड़ा हो, हर जाने वाले व्यक्ति को देख, क्योंकि मैं देख रहा था आपने पत्रिका बीच में बांट दी, अपना एक कर्तव्य निभा दिया, लेकिन जो बच्ची सरस्वती वंदना पर नृत्य कर रही थी उसकी तरफ ध्यान न लेकर के अधिकांश लोग पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। उस बच्ची को पूरे ध्यान की जरूरत थी, हमारे आशीर्वाद की जरूरत थी, और उस समय हम पत्रिका देख रहे थे। ये गलती हमसे हुई है, लेकिन इसके जिम्मेदार आप। और अंत में मैं दो बातें कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। पहले बच्चों, तुम्हारे लिए एक विशेष संबोधन, अपने में भीतर से ताकत का हमेशा एहसास करो और अपने आप से कहो। तो मैं तुमसे कह रहा था, अपने मन में इस बात को ध्यान रखना, जमाने को, हवा का रुख, कैसी भी हवा चल रही हो, मतलब कैसा भी जमाना जा रहा हो, तुम सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी हो। तुमने उस भारत माँ का चित्र देखा है जो शेर के पास खड़ी है। हवा का रुख बदल देने की हिम्मत भी है, कुव्वत भी, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं। हवा का रुख बदल देने की हिम्मत भी है, कुव्वत भी। निभाते हैं कभी कोई जो वादा कर लिया हमने, और किसी तूफान में ताकत कहाँ जो रास्ता रोके। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने।